फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम एकेडमी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक्स हम लेकर आए हैं वो है नाव और धारा पार्ट 2 है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए अच्छे से इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लगता है। नाविक की चाल तथा धारा की चाल को ज्ञात करना है। दोनों की चाल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। इतना पता है फ्रेंड्स। इसको नहीं हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो धारा की दिशा में बी प्लस एस कितने किलोमीटर की दूरी है, चाल ज्ञात करना है। दूरी को ऊपर रखेंगे 25 किलोमीटर धारा की दिशा में, और कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का। 5 से भाग कर देंगे, कितना आया, 5। ठीक है, अब धारा के विपरीत दिशा में कितना है, 15 किलोमीटर की दूरी है, अब 5 घंटे में तय कर रहा है, तो इसको काट दिए, कितना आ गया, 3। अब देखिए, यस से यस कट गया, 2b बचा, 5 3 8, 2 से भाग कर दीजिए, 4 आ गया। बोट की चाल कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल किसी एक में ले जाके घटा दीजिए, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 4। इसका अंतर कितना आया, 1 का। तो धारा की चाल कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते ही। ठीक है, यहाँ पे ये जानते रहिए फ्रेंड्स, जो जिसका मान काटने पे ज्यादा आता है वो धारा की दिशा में होता है, और जो कम आता है वो धारा के विपरीत आता है। ठीक है, कैसा आता है, विपरीत आता है। तो चलिए इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। 5 3 15 आ गया, 50 25, 5 3 8, कितना आया, 8। 8 को 2 से भाग कर दीजिए, बोट की चाल आ गई 4 किलोमीटर। पहले सॉल्व करेंगे तो बोट की चाल ही आती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। धारा की चाल किसी एक में घटा दीजिए, 1 किलोमीटर आ गया धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल कितनी निकल के आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया फ्रेंड्स। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसको एक बार और हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, कैसे जल्दी से करेंगे। ठीक है, इसको लगाना नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिए क्या है कि 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध पंक्ति है, 15 3 आ गया, 50 25, 5 आ गया, काट दीजिए। अब देखिए, आपको ज्ञात करना है कौन धारा के दिशा में है, तो धारा की दिशा में 3 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है तो जो ज्यादा रहेगा वही धारा की दिशा में होता है, और जो कम रहेगा वो धारा के विपरीत है। इसको ऐड कर, 5 3 8, 8 को आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। बोट की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, किसी एक में घटा देंगे तो धारा की चाल कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की चाल मिल गई। 1 सेकंड लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे फ्रेंड्स दे दे, अब की बार क्या है कि आपको दूरी जो है, अब दूसरा क्वेश्चन बी प्लस सी एस धारा की दिशा में, मान लेते हैं दूरी जो है 48 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी यहाँ पे 48 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी देगा, या देखिए, या तो समय वही दे देगा, या तो दूरी दे देगा, समय अलग अलग देगा। बात एक ही है। अब कह रहा है बी माइनस एस। ठीक है, दूरी वही है, इसमें भी 48 है, अब लेकिन समय को चेंज कर देगा। 48 किलोमीटर की दूरी को अगर देखिए, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तय करेगा तो कम समय में तय कर लेगा, और लेकिन जो धारा के विपरीत आएगा उसको अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो ये धारा की दिशा में जब जाता है 3 घंटे में तय कर लेता है, और धारा के विपरीत आता है तो कितने घंटे में, 4 घंटे में। क्वेश्चन बन गया, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 4 से हम भाग कर देंगे, कितना आ गया, 12। 3 से हम भाग कर देंगे, 16 आ गया। ठीक है, 16 12, इसको कितना होगा, 16 12 क्या होगा, 28 होगा। कितना होगा, 28। इसको हम जोड़ लेंगे, ये कट गया, 2b हो जाएगा। 2 से हम भाग कर देंगे, बोट की चाल कितना आ गया, 14 किलोमीटर। ठीक है, धारा की चाल कितना आ गया, किसी एक में घटा दीजिए, चाहे इसमें चाहे उसमें, कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से समझ में आया फ्रेंड सवाल। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, चलते हैं हम कहाँ पे, नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, अब की बार हम चाल यानी दूरी को हम बदल दे रहे हैं। ठीक है, 2 दूरी देकर समय को भी अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, धारा की दिशा में बी प्लस एस मैं कर दे रहा हूँ। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में तय कर रहा है। कितने घंटे में, 1 घंटा में तय कर रहा है। और धारा के विपरीत
2 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय कर रहा है। समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आया आपको? चलिए यहाँ पे देखिए, धारा के दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय कर रहा है। काट दीजिए, कितना आया? 2 आया। इसको भी काट देंगे, कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखिए ये कट गया, 2b हो जाएगा, 8 2 10। इसको हम काट दिए, बोट की चाल कितना आ गया? 5 आ गया। बोट की चाल कितनी आई? 5 आई। धारा की चाल कितनी आई? किसी एक में घटा दीजिए। धारा की चाल कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आए। इसी तरह हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन आपको एक दे रहे हैं मिनट वाला। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 1 घंटे ना दे, मिनट वाला दे दे, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, इसको हम मिनट वाला, इसको हम दे रहे हैं आपको सवाल को, इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको आप हल करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, आप समझेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए धारा के दिशा में, जो धारा के दिशा में हमारा क्वेश्चन है, यही से मैं क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ। B+S धारा के दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन यही से बन रहा है, कोई नाव है या एक नाव धारा के दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी को, 1 किलोमीटर की दूरी ऊपर है। ठीक है, दूरी को 5 मिनट में तय करता। आपकी बार मिनट है, ध्यान देना। 1 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय कर रही। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, धारा के विरुद्ध है। धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर दूरी को 1 घंटे में तय कर रही है। 1 घंटा है। ठीक है, अब इसमें 1 मिनट वाला आ गया, 1 घंटे में तय कर रहा है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि इसको हम घंटे में नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम घंटे में बना लेते हैं। 60 से गुणा कर देंगे तो ठीक है, 5 से काटेंगे, कितना आ गया? 12 आ गया। 12 कम 12 हो जाएगा। ये घंटे में है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, भाग कर देंगे, 6 आएगा। कितना हो जाएगा? 12 6 18। ठीक है, और उसके बाद 2b हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर फ्रेंड्स आपसे धारा की चाल पूछे, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी एक में घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। तो यह है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी पे देखिए, इसी पे हमने क्या लेकर आए हैं सवाल को, आपकी बार मिनट में। ठीक है, एक क्वेश्चन को हल किए हैं, इसी तरह हम मिनट वाले सवाल को लेके आए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि धारा के दिशा में B+S, धारा के दिशा में 1 किलोमीटर। तो चाल ज्ञात करना, दूरी बटे समय, तो दूरी ऊपर होगी। 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट है। B-S धारा के दिशा में, कह रहा है कि धारा की दिशा में यानी दूरी वही है। ठीक है, 1 ही किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय कर रहा है। अब बताइए, अभी तक तो किलोमीटर वाला सवाल था, उसमें भाग कर देते थे, आ जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, 10 छंग 60, कितना आ गया? 6 आ गया। इसको भी घंटे में बदलेंगे, 30 दूना 60। ठीक है, 2 आ गया। इतना समझ में आया? यहाँ पे हम इसका इसमें गुणा करते, 6 कम 6 ही आता, 2 1 कम 2 ही आता। अब ये घंटे में हो गया। यहाँ तक समझ में आ? कोई भी सवाल अगर मिनट में होगी तो उसको हम सबसे पहले घंटे में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये यस से यस कट गया, 2b हो गया। ठीक है, इसको हम भाग कर देंगे, बोट की चाल कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर। लेकिन सवाल में पूछा क्या है भाई, इसको जरूर ध्यान में देना। हमें क्या दिया है? ऑप्शन में आपसे दिया रहेगा। ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा, 4, बी में 2, ठीक है, 3 5 ऐसे करके दिया रहेगा। आप क्या 4 आया, उसे गड़बड़ हो जाए। धारा की चाल पूछा है तो धारा की चाल किसी एक में घटा दो, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सही हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए हम इसको और भी क्वेश्चन लेके आते हैं आपको। ठीक है, चलिए
हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अब की बार अलग अलग दूरी को तय करेगा अलग अलग समय में। ठीक है, चलिए अब देखिए धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नेक्स्ट है जो हमारी धारा के दिशा में, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, कितने घंटे में? 40 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, इतने घंटे में तय करती है। ठीक है, हम चलिए हम क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो ये फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन किए बहुत ही आसान थे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक नाविक का शांत जल में वेग, ठीक है, वेग नाविक का, अगर हमने आपको बताया था नाविक का या शांत जल में पूछे तो बोट की चाल होती है। ठीक है, तो बोट की चाल कितने? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा धारा का वेग जो है 2 किलोमीटर, तो धारा का वेग कितना? 2 किलोमीटर घंटा। ठीक, इतना समझ में आया। बोट की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना समझ में आया। एक नाविक को, जो नाविक है, मान लेते हैं इस स्थान से चलना शुरू करता है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर वो गया और फिर वहां से ये यहाँ वापिस आया, तो इसको जाने और आने में टोटल कुल समय कितना लग रहा है इसको देखिए, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, टोटल समय कितना लगा? 4 घंटे 30 मिनट। इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? 4 सही 1/2, 4 दूना 8, 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 9/2 घंटे लगा। तो कह रहा बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? दूरी को ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही लेंदी सवाल है, बहुत ही लॉन्ग तरीके से लगाया जाता है। इसको हम मात्र आपको 1 सेकंड में करना सिखाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, धारा के दिशा में बोट जाएगी और वहां से धारा के विपरीत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या दूरी, दूरी बराबर, दूरी क्या होती है जानते हैं? कोई दूरी अगर तय करेगा, बोट की चाल ये है, मान लेते हैं 6 है, और धारा की चाल 2 है। अगर धारा के दिशा में जाएगी, धारा के दिशा में अगर वो जाएगी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, धारा के दिशा में जब वो जाएगी तो क्या होगी? बी प्लस एस होता है ना, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब धारा के विपरीत आएगी, धारा के विपरीत आएगी तो कितना हो जाएगा? बी माइनस, मतलब कि 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। इतना समझ में आया। अर्थात बोट की चाल भी है, धारा की चाल, दोनों एक दिशा में जाएंगी तो जुड़ जाएगी और विपरीत आएगी तो घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, एक बार इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा? 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा। ठीक है, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, बोट और धारा में एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे। 6 2 8 हो गया, और 6 में से 2 गया, 4 हो गया। इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम 8 आएगा, 8 1 कम 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको जोड़ लीजिए क्षमता को, 3 2 1 3, कितना हो जाएगा? 8/3। कितना हो जाएगा? 8/3। अब कुल दूरी से कुल कितना समय लग रहा था? 4 घंटे 30 मिनट। तो इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? 9 घंटे, यानी 9/2। ठीक है, 9/2 यहाँ पे काट देंगे। 2 चौक 8, 3 चौक 12। ठीक है, यानी 3 त्रिक का 9। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 4 3 12, 12 किलोमीटर की दूरी आ गई। इसी तरह क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। इसी तरह चलते हैं हम इसको, और जल्दी से कैसे लगाएंगे स्क्रीन पर देखते रहेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको हम जल्दी से कैसे लगाएंगे। ठीक, ये देखिए, यहाँ पे देखिए नाविक जो है शांत जल में, बोट की चाल क्या है? जल की चाल। स्क्रीन पे देखते रहिए, समय को छोड़ दीजिए। अगर बीच की दूरी पूछे तो बोट की चाल को देखिए, और यहाँ पे क्या? धारा की चाल को देखिए। बोट की 6 है, धारा की कितनी? 2। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे एक बार जोड़ लीजिए, धारा बोट की चाल दिया रहे 6 2 8 कर लीजिए फ्रेंड, 6 2 8 हो गया। एक बार इसको घटा दीजिए, एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए। इतना तो करना आता होगा। चलिए 6 2 8, और 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। इसका एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा, 1
4 दूना 8 और इसको जोड़ लीजिए 3 और टोटल समय कितना लग रहा था लगता है इसको इसी में गुणा कर देंगे। कितना 4 घंटे 30 मिनट है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 घंटे 30 मिनट को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 9 बटे 2, 2 चौके 8 3 त्रिक का 9, दूरी कितना निकल के आ गया 12 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आया। चलते हैं हम इसी तरह और भी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान तरीके। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी बार मैं दे रहा हूँ, यहीं पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। सवाल सब रिपीटेड है, कोई बनाया हुआ सवाल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बोट की चाल 5 है। ठीक है, बोट की चाल 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 2 किलोमीटर, 2 नहीं है 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना समझ में आया। और उसे जाने और आने और एक स्थान से जाने और आने में उसे कुल कितना समय लग रहा है, वो लग रहा है 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का समय लग रहा है। कह रहा बीच की दूरी बताइए। ठीक है, बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से ये कितना था 8 था, कितना था भाई, नहीं 5 है, यहाँ पे 5 है, ये देखिए। ठीक है, 5 है। अब देखिए एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ से बोट की चाल जो है ऐसे लिख लीजिए 5 है, धारा की चाल 2 है। ठीक है, यानी 3 है। इसको जोड़ लीजिए 5 3 8, एक बार जोड़िए 8 होगा, एक बार घटा दीजिए कितना हो जाएगा 2। इसका एलसीएम लेंगे, 8 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 1 कम 8, 2 चौके 8, 4 1 5, 8 बटे कितना हो जाएगा 5, और समय कितना लग रहा है 3, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 24 बटे 5। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे फ्रेंड 4.8 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए उसको सॉल्व करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी टाइप का है। ठीक है, ये देखिए एक नाविक का शांत जल में वेग 15 किलोमीटर। ठीक है, यानी शांत जल में नाविक का यानी बोट की चाल है कितना। यहाँ पे सिर्फ देखिए क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। 3 ही चीज से मतलब रखिए, 3 चीज से मतलब रखिए आप, एक बोट से, एक धारा से, एक टोटल समय से। आप इन्हीं 3 चीज को पहचान जाएंगे तो दूरी निकालना बहुत ही आसान होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि समय जो है आने जाने में उसे कुल 6 घंटे का लग रहा है। बस 3 चीज आपको पहचानना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से हम 3 चीज को पहचानना है, करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखिए, आप एक बार जोड़ दीजिए 15 5 20, एक बार घटा दीजिए, बोट और धारा की चाल एक बार जोड़िए, एक बार घटा दीजिए, कितना 15 में से 5 गया 10। इसका एलसीएम लेंगे, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है बस। ठीक है, 20 एलसीएम आया, 20 से कम 20, 10 दूना 20, 20 2 1 3 हो गया। और समय टोटल कितना लग रहा है भाई 6 घंटे, 3 दूना 6, 20 दूना 40 किलोमीटर की दूरी आ गई। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर स्क्रीन पे आप देखते ही करेंगे तो इसको भी मत लिखिए। चलिए हम इसको भी नहीं लिखेंगे, आपको जल्दी से कैसे करना है देखिए। यहाँ पे 15 है और 5 है, 15 5 20, 15 में से 2 5 गया 10, इसका 20 आ गया। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 2 1 3। ठीक है, और कितना समय लग रहा है 6, 3 दूना 6, 20 दूना 40, 40 किलोमीटर की दूरी निकल के आ गई। कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही लंबी सवाल लगती है। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं, एक सवाल और लेके आ रहे हैं, अब आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं लिख रहा हूँ, बोट की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसे टाइम जो है आने जाने में कुल 1 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, 1 घंटे का। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे कैसे, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं बताऊं कि एक बार जोड़ लीजिए, एक बार क्या कर दीजिए घटा दीजिए। 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, 4 3 12, 3 2 5, 12 बटे 5। समय कितना लग रहा है 1 घंटे। अगर 1 का गुणा करेंगे 12 1 कम
12 ही होगा, 12/5, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे निकल के आई। ये फ्रेंड समझ में आया? ठीक है, ये आज हम दो टाइप लेकर आए थे। फिर से एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं था। पहली टाइप में क्या होता है कि आपको बोट की चाल, ठीक है, धारा की चाल और दूरी कुछ भी दिया रहे उसमें चाल निकालना रहता है। दूसरे को टाइप में क्या था कि आपको दूरी निकालना रहता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, तो ये थे अच्छे क्वेश्चन। चलिए, हमारे इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूरी वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। 1-2 मिनट देखेंगे, स्किप कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा फ्रेंड। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स दोस्त।